तो इस क्वेश्चन में वी हैव टू आइडेंटिकल वाटर टैंक्स 1 and 2 which are kept at the top of a building of height h and they are filled with water up to a height small h in each tank. Both the tank contain an identical hole of small radius on their sides close to their bottom. तो उनके बॉटम पे क्या है कि एक छोटा सा होल है और दोनों होल एकदम आइडेंटिकल है. A pipe of same internal radius as that of the hole is connected to the tank 2 and the pipe ends at the ground level. सेकेंड वाले टैंक से क्या कर दिया कि एक सेम इंटरनल रेडियस का पाइप कनेक्ट कर दिया और वो पाइप ग्राउंड लेवल पे ख़त्म हो रहा है. When water flows from the tank 1 and 2 through the holes, time taken to empty the tanks are T1 and T2 respectively. If capital H is this, then find T1 by T2. तो फर्स्ट हमको समझना पड़ेगा कि किसी भी ऐसे टैंक को एम्प्टी होने में कितना टाइम लगता है. तो यहाँ पे मैंने एक टैंक ड्रॉ किया है जिसके बेस पे एक छोटा सा होल है और इसमें कैपिटल एच हाइट तक हमने भर लिया लिक्विड. अब ऊपर से जो टैंक है वो ओपन है तो इसका एरिया हमने ले लिया कैपिटल ए, जो इस स्मॉल ए एरिया के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ा है. अब जैसे जैसे टाइम पास होगा तो यहाँ से लिक्विड फ्लो करेगा और ये वाला लेवल धीरे धीरे घटेगा. तो किसी टी टाइम पे जब हम देखेंगे तो इसका हाइट कुछ स्मॉल एच रहा होगा और यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा होगा उसका स्पीड हम वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स से लिख सकते हैं √2gh. अब यहाँ जो लिक्विड बाहर आएगा उसका प्रेशर अगेन P0. तो हम मानते हैं कि जब यहाँ से टी के बाद कुछ dt टाइम पास होगा, एक बहुत छोटा सा टाइम जब पास होगा तो ये जो लेवल यहाँ पे था ऊपर में वो लेवल थोड़ा सा स्लाइड होकर कुछ डी हाइट स्लाइड होकर के नीचे आ जाएगा और यहाँ जो भी लिक्विड इस वाले पार्ट में रहा होगा वो इस होल के थ्रू लीक कर गया होगा. तो यहाँ पे टॉप से कितना लिक्विड लीक किया पहले वो लिखने की कोशिश करते हैं. तो ये जो छोटा सा वॉल्यूम है मैं लिख सकता हूँ कि टॉप का जो एरिया है कैपिटल ए इंटू इसकी जो थिकनेस है अपनी डी वो वाली थिकनेस, तो कैपिटल ए इंटू डी. और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये वॉल्यूम या ये हाइट धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है. साथ ही जो वॉल्यूम टॉप से लीक किया होगा वही यहाँ से निकला होगा. तो यहाँ से dt टाइम में कितना लिक्विड निकल गया तो हम यहाँ से कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखेंगे. तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी. तो यहाँ का एरिया स्मॉल ए और यहाँ की वेलोसिटी h हाइट तक लिक्विड है तो √2gh. और ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो था dv/dt. तो dt वाला टर्म मैं इधर ले जाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा अपना dt. अब अपने पास सेम वॉल्यूम के दो एक्सप्रेशन हैं, एक a इंटू डी और दूसरा स्मॉल a √2gh इंटू dt. तो हम दोनों को 1 और 2 को इक्वेट कर लेंगे. -a इंटू डी विल बी a √2gh इंटू dt. अब हम एक इंटीग्रेशन सेट करने की कोशिश करेंगे. तो दो वेरिएबल है अपने, एक तो अपना वेरिएबल है स्मॉल h जो हाइट वेरी कर रही है और दूसरा है अपना टाइम जो कि इंक्रीज कर रहा है. तो हम h वाले टर्म्स को एक तरफ करें तो मुझे दिखाई देगा dh और यहाँ से दिखाई देगा √h. तो इसको नीचे लेकर के आया तो ये dh/√h. इधर कांस्टेंट वाले टर्म देखे तो स्मॉल a, यहाँ से कैपिटल ए इधर आ गया और ये √2g बचा और dt अपना वेरिएबल बचा. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो लिमिट्स रखनी होंगी. तो हमने लिया हुआ था कि जब टाइम 0 था तो ये टैंक कम्प्लीटली फिल था कैपिटल H हाइट तक. तो मैंने क्या कर दिया कि जब टाइम 0 था तो हाइट अपना कैपिटल H और किसी टी टाइम पे ये हाइट हो गया होगा स्मॉल h. अब 1/√h का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये इंटीग्रेशन पावर रूल का यूज करके आ जाएगा 2/√h. लिमिट्स कैपिटल H टू स्मॉल h. इधर में अपने पास स्मॉल a बाई कैपिटल A √2g और dt का इंटीग्रेशन t. लिमिट्स रखा 0 to t तो t-0 विल बी t. यहाँ पे लिमिट रखते हैं तो 2 बाहर कर लेते हैं तो -2. जब अपर लिमिट रखेंगे तो √h और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो √H. दिस साइड वही अपना टर्म कैरी हो जाएगा. और यहाँ से अगर टाइम को मैं अलग करूँ तो ये आ जाएगा, ये माइनस साइन भी अंदर ले जाते हैं क्योंकि ये कैपिटल H बड़ा रहा होगा तो ये ब्रैकेट के अंदर बनेगा कैपिटल H रूट का माइनस स्मॉल h रूट का. ये वाला टर्म सेटल हो गया. ये 2 यहाँ आ गया और ये a ऊपर और ये a नीचे. फिर ये यहाँ पे गया होगा तो नीचे आया होगा √2. तो वो 2 से 2 कैंसिल होकर के एक √2 बच गया होगा और ये g. तो ये अपना एक्सप्रेशन हो जाता है टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक अप टू अ हाइट स्मॉल h.
आई होप ये फार्मूला अभी तक क्लियर रहा होगा। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो अपने पास 2 टैंक थे, दोनों ही एक बिल्डिंग के हाइट पे रखे हुए थे, और जो फर्स्ट वाला टैंक था वो डायरेक्ट लीक कर रहा था, और जो सेकंड वाला टैंक था उसको पाइप से कनेक्ट किया गया था और पाइप को ग्राउंड लेवल तक लाया गया था। तो मैंने दोनों केस अज्यूम किए हैं। फर्स्ट वाले केस की अगर बात करें तो जो भी अपना टैंक रहा होगा वो बस ऐसा बिहेवियर शो कर रहा होगा कि ये टैंक है, पहले ये कम्प्लीटली फिल्ड था, दैट इज ए स्मॉल एच हाइट क्वेश्चन में दी गई है, और ये यहाँ से लीक करते हुए पूरा पूरा खाली हो गया। तो इनिशियल हाइट स्मॉल एच हो जाएगी अपनी, और जो फाइनल हाइट यहाँ पे हम एच लिख रहे थे उस एच को देखें तो ये पूरा खाली होने के बाद हो गया होगा 0। ये क्लियर है आई गेस। तो हम फर्स्ट T1 टाइम को एक्सप्रेशन से लिख पाएंगे कैपिटल A बाई स्मॉल a अंडर रूट 2 बाई जी, एंड दिस विल बी फाइनल हाइट अंडर रूट एच माइनस इनिशियल हाइट अंडर रूट एच माइनस फाइनल हाइट अंडर रूट 0। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर T1। अब अगर T2 की बात करें तो यही सेम अपना जो टैंक था इसको रखा तो यहाँ गया बिल्डिंग के ऊपर, एक दोनों बिल्डिंग पे थे, बट इसको इसके बाद भी एक पाइप से कनेक्ट किया गया है, और वो पाइप कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है। तो जब ये पाइप नीचे आएगा तो अब ये टैंक स्मॉल एच के जैसा बिहेव नहीं करेगा, ये ऐसा बिहेव करेगा, ये ग्राउंड लेवल, और यहाँ से लिक्विड भरी गई है अपनी कैपिटल H प्लस स्मॉल एच के बराबर। तो हम देखें तो इसमें जो इनिशियल हाइट हम लेंगे वो लेंगे स्मॉल एच जो कि एक्चुअली में टैंक का हाइट था, प्लस कैपिटल H जो कि बिल्डिंग की हाइट थी, क्योंकि अब यहाँ तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी। तो ये अपना H हो जाएगा। तो अगर हम कैपिटल H देखें तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कैपिटल H इज 16/9 स्मॉल एच। तो यहाँ रखते हैं कैपिटल H के जगह पे 16/9 स्मॉल एच, तो दिस विल बी 9 + 16/9 स्मॉल एच, दैट इज 25/9 H। अब दूसरा फाइनल हाइट कितना, तो फाइनली अब ये बॉटम यहाँ बन रहा है तो ये 0 होगा, तो ये कंसीडर होगा H कैपिटल H इस हाइट तक जब ये खाली हो गया होगा। तो ये बन जाएगा 16/9 इंटू स्मॉल एच। तो T2 के लिए जब हम एक्सप्रेशन डालेंगे तो कैपिटल A बाई स्मॉल a अंडर रूट 2 बाई जी, तो कांस्टेंट टर्म्स थे ये बाहर रह गए। अब ये इनिशियल हाइट, तो इनिशियल हाइट 25/9 इंटू स्मॉल एच, और फाइनल हाइट 16/9 इंटू स्मॉल एच। 25 से बाहर आ गया 5, 9 से बाहर आ गया 3, और ये अंडर रूट एच। सेम 16 से बाहर आ गया 4, 9 से बाहर आ गया 3, एंड दिस इज अंडर रूट एच। अब अगर इसको घटाएंगे तो 3 तो रहा बेस पे, 5 - 4 हो गया 1 अंडर रूट एच। दोनों का रेशियो निकाले तो यहाँ पे हमने T1 निकाल रखा है जिसमें केवल अंडर रूट एच आया हुआ था, और इसमें आया हुआ था अंडर रूट एच डिवाइडेड बाई 3। तो वही सेम चीज़ें रखी, कांस्टेंट टर्म अपने कैंसिल हो गए, अंडर रूट एच भी कैंसिल हो गया, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, सॉल्व होके ऊपर। तो दोनों का जो रेशियो आ जाएगा वो अपना आ जाएगा 3।